हेलो दोस्तों, मिशन फॉर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ संख्या पद्धति पार्ट 3। इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में आपने पढ़ा था स्क्वायर निकालना, तो आज पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ये सभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए, जिसके द्वारा आपका क्या होगा, क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। निकालने के लिए इसका देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या होता है, वर्ग जब भी निकालते हैं तो दो दो के जोड़े बनते हैं, तो दो दो के जोड़े बनाए। 27 0 4 के जोड़े बनाएंगे अपन कहाँ से, पीछे की तरफ से, तो 0 4 एक जोड़ा बन गया आपका, ठीक है, और एक बन गया 27। अब एक 0 4 बन गया, तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले आपकी वीडियो में 1 से 10 तक मैंने वर्ग आपको सिखाए थे। वहाँ पे तो मैंने आपको 1 से लेकर 125 तक सिखाए थे, लेकिन फिर भी आपको 110 तक अभी याद रखने हैं। तो अब आपको 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग याद किए हैं आपने, उसके अंदर मुझे बताइए, 1 का वर्ग जब करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 1। और 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का इकाई अंक कितना होता है, 4। 3 का 9, 4 का 16 होता है, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से मुझे बताइए, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग करने पर किसका इकाई अंक 4 आता है। तो आप मुझे कहेंगे सर एक तो 2 का आता है, एक 8 वंडी 64, मतलब एक 8 का आता है। किसका आता है, एक 2 का और 8 का आता है। तो ठीक है, तो 2 और 8 हो गया अपना ऑप्शन में। अब बच गया 27 का जोड़ा। अब 27 का जोड़े के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि ऐसे संख्या का क्या लेंगे, वर्ग करेंगे जिसका क्या हो, 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 चौक 16, 5 25, 6 चिंग 36, 36 तो ज़्यादा हो गया 6 का, तो क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 का 25, 5 ले लिया, कितना आ गया 52, और यहाँ बन गया 58। तो अब 27 0 4 जो है, या तो 52 का वर्ग है या 58 का वर्ग है। तो अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या ले लेंगे, 55 ले लेंगे। 55 हमने क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी किसी का इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग निकालना हो, तो उसका मैंने एक अलग से शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाया हुआ था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये जो 5 होता है आपका दहाई अंक में, जो 5 होता है, ये कुछ भी डिजिट होगा दहाई अंक में, उसका एक अधिक करके, तो 5 के बाद क्या था 6, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5 छंगा 30, कितना आ जाएगा, 5 छंगा 30, और 5 का ये स्क्वायर है तो इसका कितना हो गया 25, तो कितना आ गया 30 25। 55 का कितना होता है, 30 25 होता है 55 का। तो मुझे अब कंपेयर करेंगे तो 30 25 और 27 0 4 में कौन छोटा है, 27 0 4 छोटा है, तो इसलिए 55 में छोटा कौन सा है, 52। तो इसका आंसर क्या हो गया, 52। तो ये क्या हो गया, 52 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, चलिए एक और करके दिखाते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको 47 61 का निकालते हैं, तो क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो दो दो के जोड़े बनाओ, 61 और 47। तो आप क्या देखोगे, आप इकाई अंक देखोगे, इकाई अंक किसका, एक आ जाए, तो एक किस में आता है, एक में आता है और 9 में आता है, वेरी गुड। अब आप 47 देखोगे, 47 किस में आ जाएंगे, 6 छिंग 36 या 749, तो क्या आ जाएगा 6। तो अब क्या चेक करेंगे, 65, तो 65 का चेक करेंगे, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 को किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक अधिक संख्या से, 6 7 42, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 42 25। अब बताओ, ये 47 61 42 25 ज़्यादा है अधिक है, ज़्यादा है ना, तो इसलिए 65 से अधिक कौन है, 69, तो इसका वर्ग कितना हो गया, वर्गमूल हो गया आपका 69। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आपको क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। आपको कह रहा है कि जांच करें कि 811 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए। तो ए के जगह तो क्या आ जाएगा, आपकी संख्या आ जाएगी 811। अब एन के जगह आपको कोई एक संख्या का वर्ग लेना है, कोई एक ही संख्या लेना है, उसका वर्ग करना है। वर्ग करने पे आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, 811 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, चलें, या उसके अप्रोक्सीमेट लगभग आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 811 का वर्गमूल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट भी उसी द्वारा अपन निकाल सकते हैं। अब देखो, तो इसका इकाई अंक कितना, दो दो जोड़े बनाए, 11 आ गया और 8 आ गया, तो इकाई अंक 1 आ गया, तो 1 और 9 आ गया। तो 8 का क्या आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 3 का 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे 2। तो या तो 21 आ गया या 29 आ गया। चेक कैसे करेंगे, 25 से, 25 का कितना होता है 625, तो 625 से तो अधिक है ना, तो क्या लेंगे 29। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 29 का स्क्वायर कर देंगे। अब 29 से जितने भी कम अभाज्य संख्या है, 29 से कम आने वाली अभाज्य संख्याएं लिखेंगे अपन। तो 29 से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है कम, 2 3 5 7
फिर 11, 13 और 17, 19 और 23, ये अभाज्य संख्याएं आ गई। अब देखो, अब हम चेक करेंगे अगर इनमें से किसी भी संख्या से अगर ये संख्या क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं होती हैं तो अभाजित विभाजित हो जाती हैं तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं होती हैं तो अभाज्य संख्या है। चेक करें। अब 2 का नियम मैंने बताया था आपको, पार्ट 1 के अंदर 2 का नियम बताया था, किसी का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे इकाई अंक 1 है तो 2 का नियम कैंसिल हो गया। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए तो क्या होगा, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जोड़े इनको, 8 तो 10, 10 तो जाता ही नहीं है, तो 3 का नियम भी खत्म। 5 का नियम कहता है कि 5 के पीछे का एक अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो 5 वो भी नहीं है। 7 का नियम कहता है पीछे का इकाई अंक का दुगना शेष बची संख्या से घटाने पर, तो भी नहीं आ रहा। 11 का कहता है इस प्रकार से घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो 8, ये भी कैंसिल हो गया। अब 13, 17, 19, 23 का इसमें भाग देके देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने इसका भाग देके देखा तो 13 का भी जाता नहीं, 17 का भी नहीं जाता, 19 से भी नहीं जाता, 23 से नहीं जाता। तो ये 811 क्या है, एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि किसी से भी विभाजित नहीं होती। तो 811 क्या हो गई, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपसे पूछे जाएंगे किस प्रकार से डिवीजन संबंधित क्वेश्चंस, जैसे मतलब इसको क्या बोलते हैं, संख्याओं में भाग संक्रिया। मतलब कोई भी आपका सवाल देगा उसमें भाग संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर 10 शेष बचता है तो बताओ वह संख्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो उसका नियम क्या होता है आपका, ये आपको दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सर बोलेंगे ए बी क्यू, ये आर क्या है। देखो आर क्या होता है, आर होता है आपका शेषफल, क्यू होता है आपका भागफल, ठीक है। ए क्या होती है, संख्या होती है, और बी क्या होती है, जिससे अपन भाग देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको। तो आपको यहीं एक एग्जांपल ले देते हैं इसका, देखें। जैसे कोई संख्या है 7, इसको हमने भाग दिया 2 से, कितनी बार गया, 2 3 6, कितना आ गया 1। तो अब 2 यहाँ है, यहाँ पे ए क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका 7, बी क्या हो गया आपका 2, क्यू क्या हो गया आपका भागफल कितना है, कोटेंट 3, और आर क्या हो गया शेषफल कितना है 1। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल, पता है ना सबको, शेषफल भागफल, इस प्रकार से। तो ये आपका जब भाग देते हैं तो ये आपकी बन गई, ए क्या हो गया जिसमें हम भाग देते हैं, बी क्या हो गया जिससे उसी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। 3 क्या हो गया आपका भागफल, और 1 क्या हो गया शेषफल। आगे समझ में, वो चीज़ बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला बना दिया। हिंदी में देखे जाए, इस फॉर्मूले को देखते हैं हिंदी के अंदर, तो क्या बनेगा आपका। चलो पहले इसका ये देख लेते हैं क्या होता है। ए बराबर भाज्य, डिविडेंड बोलते हैं, बी बराबर भाजक, डिवाइजर होता है, क्यू बराबर भागफल, कोटेंट होता है, आर बराबर शेषफल, रिमाइंडर होता है। अब देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ए बी क्यू को क्या दिया हुआ है, देखो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन इसका जरूर आता है, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलें अब देखिए, वह आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी के आधार पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलें, कह रहा कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताया था भाजक क्या होता है, अभी फॉर्मूला था क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या था, भागफल प्लस शेषफल था। तो बस तो वैल्यू पुट कर दो और बाकी उसको कर देंगे अपन कैसे। भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य तो आपको दिया हुआ है, भाजक निकालना है आपको, ठीक है ना। तो भाज्य कितना दिया हुआ है, 1043, क्योंकि ये संख्या ही, इसमें तो भाग देना है अपन को। भाजक अपन ने क्या माना, x मान लेते हैं, क्या माना, x मान लिया। भागफल कितना है आपको 11, शेषफल कितना है 20। अब 1043 है, अब भागफल क्या है, प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर क्या हो गया, 11 को x से करेंगे कितना हो जाएगा, 11x हो गया। तो कितना आ गया, 1023।
अब कितना आ गया बराबर 11x। अब उसको अंदर आप क्या करें 1023 के अंदर आप 11 से भाग देंगे, कितना आ गया x, तो कितना आ गया 11 9 99 और 11 3 33, तो कितना आ गया 93। x की वैल्यू कितनी आ गई 93, तो आपका भाजक कितना आ गया 93। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है कि 1000 में से छोटी कौन संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन कितनी घटाई जाए जोड़ी जाए, तो शेषफल को देखते हैं अपन। तो शेषफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम 1000 जो संख्या देता है उसको हम उससे भाग देते हैं। 1000 में अपन क्या करेंगे 19 से भाग देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 19 5 95, 95 कितना बच गया 5 0, 19 57, तो ज़्यादा होता है 19 दूना 38, कितना बच गया 12। ठीक है, 12 क्या बच गया शेषफल, तो बस जो शेषफल आया वही घटा देंगे, तो लिख देंगे 1000 माइनस 12। उसने पूछा है कि कौन संख्या घटाई जाए, तो संख्या कितनी घटाएंगे अपन 12 घटाएंगे। कितनी घटाएंगे 12 घटाएंगे। संख्या पूछिए कौन संख्या घटाएं, तो हम क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे, जिससे क्या क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे, जिससे वो संख्या क्या हो जाएगी 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना, आगे समझ में। चलें, जो शेषफल आता है वो घटा देते हैं, इससे क्या हो जाएगी पूर्णतः विभक्त हो जाती है। अब बोले सर क्या जोड़ें, भाई संख्या में क्या जोड़ें, जोड़ने की बात करेगा तो जो आपका 19 है, 19 में जो 12 है शेषफल है, तो जो आपका 19 और 12 में जो अंतर है वो संख्या हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है आपका, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो आपका तो देखो शॉर्ट ट्रिक देखें, तो आपको कोई संख्या है उसको भाग दिया अपन इससे, तो ये शेष बच गया। अब 15 से भाग दें तो आप क्या करोगे 15 को 195 में भाग देना। पहले तो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखो 195 में 15 का पूरा पूरा अगर भाग जाता है, ठीक है ना, तो पूरा पूरा जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, बचे कितने 4, 15 3 45, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है 13 बार। तो अगर पूरा कंडीशन चेक करनी है, अगर इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो आपको नियम क्या लगा लेना है, 15 के अंदर शेषफल में सीधा भाग दे देना। क्या दे देना, शेषफल में भी आप सीधे भाग दे देना। जैसे 47 कितना था शेषफल था 47 था, तो 47 में 15 का भाग दे दो, 15 3 45, 3 बार पूरा गया, 3 तो क्या आ गया भागफल, और 2 क्या आ गया शेषफल। भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक है ना, तो शेषफल कितना आ गया 15 से भाग देने पर 2। चलें ठीक है, ये आपको कब करना है, ध्यान रखना है इसके अंदर आपको कब करना है, जब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो संख्या दी होगी उसमें पूरी पूरी जब भाग विभाजित होगा तभी हम ये करेंगे इस प्रकार से, नहीं तो फिर इसका दूसरा पैटर्न से हम करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।